नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भगवान गणेश के बारे में ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। और शायद इनमें से कई बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जाती है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नया व्यापार शुरू करना हो या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी हो। सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो जीवन के सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं और उनके भाई का नाम कार्तिकेय है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं और उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक आगे चलकर भगवान गणेश बने। माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव वहां आए और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह उसके पिता है। भगवान शिव को यह बात अच्छी नहीं लगी और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले हाथी मिला, इसलिए हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर पर लगा दिया गया और उसे पुनर्जीवित कर दिया गया। तभी से वह बालक भगवान गणेश कहलाए और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि दुनिया में सबसे पहले उनकी ही पूजा होगी। भगवान गणेश का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। उनका बड़ा सिर हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता और ध्यान का संदेश देती हैं और उनकी लंबी सूंड बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन की सभी अच्छी और बुरी बातों को धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा है और यह भी बहुत गहरा प्रतीक है। चूहा हमारे मन की इच्छाओं और लालच का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी उस पर सवार होकर ये बताते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी की पूजा में मोदक का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोदक ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। एक बार देवताओं ने भगवान गणेश को ज्ञान का फल देने का निर्णय किया और कहा कि जो भी पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। तब कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर ली क्योंकि उनके लिए माता पिता ही पूरा संसार थे। इस बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें ही ज्ञान का फल दे दिया। इसलिए गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। भगवान गणेश को एकदंत भी कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तब उन्हें एक लेखक की जरूरत थी। तब गणेश जी ने यह कार्य स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके बोलते रहेंगे और यदि वे रुक गए तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। तब व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। जब लिखते समय कलम टूट गई तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उससे कलम बना लिया और महाभारत लिखना जारी रखा। इसलिए उन्हें एकदंत कहा जाता है। भगवान गणेश के 12 प्रमुख नाम बताए गए हैं जिनका स्मरण करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये नाम है सुमुख एकदंत, कपिल गजकर्णक लंबोदर, विकट विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु,
गणाध्यक्ष भालचंद्र और गजानन। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नामों का रोज स्मरण करता है उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। भारत में गणेश जी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध उत्सव गणेश चतुर्थी है। यह त्योहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में यह त्योहार बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। लोग अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक उनकी पूजा आरती और भजन किए जाते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और सभी भक्त कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सफलता का देवता माना जाता है। इसलिए विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करने से पहले और व्यापारी नया व्यापार शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का नाम लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान गणेश हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में बुद्धि, धैर्य और विनम्रता बहुत जरूरी है। यदि हम इन गुणों को अपनाते हैं तो जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा गणपति बप्पा का स्मरण करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भगवान गणेश की यह अद्भुत जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।